अब दोस्तों मैं आपको अगला कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जो है बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही होते हैं और या पियर्सिंग पैटर्न की तरह ही होते हैं। ये इनकी साइकोलॉजी भी पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्राउड कवर की तरह ही होती है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूं बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न और पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा ये पैटर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिमिलर होते हैं उनसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक्यूरेसी भी इनकी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। तो यहां देखिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। यहां पे देखते हैं एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। यहां पे क्या है, एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि डाउन ट्रेंड में ज्यादातर बायर की पोजीशन फंसी हुई होती है। यहाँ पे हम जैसे लोग रिटेलर स्पेकुलेटर क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है, तो यहाँ पे मान लो 250 का स्टॉक है, 250 पे बाय कर लेते हैं। स्टॉक 240 आ गया तो फिर बाय कर रहे हैं। स्टॉक 230 आ गया तो फिर हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये स्टॉक तेज है और हम क्या करते हैं, बाइंग करके अपनी एवरेज बनाते रहते हैं। अब हुआ क्या, स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। ये देखिए बेरिश कैंडल को मैं क्या करता हूँ, शेड कर देता हूँ। बेरिश कैंडल क्या फॉर्म हुई। बेरिश कैंडल क्या होती है, जिसकी ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग क्या होती है, नीचे होती है। अब बेरिश कैंडल के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम आवरली चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट की क्लोजिंग हुई है आप मान के चलो 115 पे, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कितने बजे होगी, 115 1 सेकंड पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगली कैंडल ओपन हुई। अगली कैंडल ओपन होने के बाद क्या हुआ, उसने एक नया लो बनाया और इस कैंडल ने नया लो बनाने के बाद वापस से एक बुलिश कैंडल बनाई। ये बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल ने क्या करा, बुलिश कैंडल ने की बॉडी ने बेरिश कैंडल की बॉडी को 100% कवर कर दिया। पियर्सिंग में क्या करता है 50 to 70%, बट यहां पे क्या करेगा 100% या मोर देन 100%। इसके बाद आपको देखनी है दोस्तों एक बुलिश कैंडल। थर्ड कैंडल भी क्या होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और बुलिश कैंडल के बाद अगली कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी तो आपको अपनी पोजीशन क्या बनानी है दोस्तों, बाय में। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के लो का। अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी पियर्सिंग पैटर्न की तरह ही है। लोग क्या करते हैं, जब नया नया लो बनता है तो अपनी पोजीशन क्या करते हैं, बाय से एग्जिट कर लेते हैं। और यहां पे क्या करता है ऑपरेटर, यहां पे लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, अपनी पोजीशन बाय में बनाता है और बाय करके वो क्या करता है, डिमांड क्रिएट कर देता है। डिमांड क्रिएट करता है यहाँ पे, और डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये प्राइस क्या करता है, बेरिश कैंडल ये बुलिश कैंडल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बेरिश ही थी पहले कैंडल, जब ये कैंडल थी ये पहले बेरिश थी, बट डिमांड आने के कारण क्या हुआ, ये कैंडल बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गई। और ये बुलिश कैंडल ने क्या करा, बेरिश कैंडल की बॉडी को 100% कवर करा और इसका जो लो है इस डाउन ट्रेंड में लोएस्ट लो है। ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी क्या है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। दो कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो यहां जो रेलेवेंट कैंडल होंगी ये दो कैंडल्स होंगी और इसके बाद थर्ड कैंडल बुलिश होगी और बुलिश का हाई ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन यहां पे बाय में बना सकते हैं। अब एक चीज और है दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को क्या आती है कि हम जो अभी आपको समझा रहे हैं तो आप उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल अगर मैं इसका कुछ देना चाहूं आपको तो इसका एग्जाम्पल ये है कि बेरिश कैंडल स्मॉल भी हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम कैंडल हो सकती है। नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से भी हो सकती है। अब इसमें भी क्या हुआ कि बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल की बॉडी को 100% क्या करा है, कवर करा है। बेरिश कैंडल मोरूबुजू हो सकती है और बुलिश कैंडल भी मोरूबुजू हो सकती है। इसमें भी क्या हुआ, इस केस में भी कवर करा है। या हो सकता है कि बेरिश कैंडल डोजी हो। अब देखो इसमें भी है कि बेरिश कैंडल क्या हो सकती है, डोजी हो सकती है और बुलिश कैंडल इस तरीके की भी हो सकती है, इस तरीके से। अब क्या हुआ इस केस में भी कि बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को कवर करा है 100%। तो ये तीन तरीके के मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इस तरीके से भी कैंडल बनती है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके की कॉमन कैंडल होगी तभी हम इसको बुलिश एंगल्फिंग मानेंगे, ऐसा नहीं है। कैंडल्स के मैंने आपको तीन एग्जांपल दिए, तीन तरीके से भी हो सकती है। क्योंकि हमें ना देखो दोस्तों रटना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस को, हमें समझना है, हमें साइकोलॉजी को समझना है, हमें यह पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है।
देखो हर चीज का रीजन है। आप ये कोर्स अगर आप एक कोर्स बाय करके अगर सब ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका रीजन है क्योंकि आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको पैसा कमाना है। हर चीज का एक रीजन होता है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का भी एक रीजन है। उसका रीजन मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। पियर्सिंग पैटर्न वाला ही इसमें है कि बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी थी। बुलिश कैंडल के बाद क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल तो बाद में बनी थी, बट ये पहले बेरिश ही थी। जब बायर ने अपनी पोजीशन सेल में एग्जिट कर ली तो यहां पे ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बाय में बनाई, स्मार्ट आदमी ने बाय में बनाई, और बाय करके क्या कर रहा उसने डिमांड क्रिएट करी, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि ऊपर से वो क्या कर रहा था, सेल करता हुआ जा रहा था। और वो सेल क्यों कर रहा था, क्योंकि आप बाय कर रहे थे। आप बाय नहीं करते ना, वो सेल नहीं करता। अब इस चीज को समझना है आपको। उसे सेल क्यों करना था, क्योंकि आप बाय कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद वॉल्यूम आपसे ज्यादा है, तो वो वॉल्यूम का क्रिएटर है। तो आप बाय करोगे, वो सेल करेगा, और उसकी सप्लाई यहां पे आपकी डिमांड से क्या थी, ज्यादा थी। देखो उसकी सप्लाई क्या थी, आपकी डिमांड से ज्यादा थी, तो प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और यहां पे क्या करा उसने, डिमांड क्रिएट करी। क्यों करी, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप सप्लाई क्रिएट कर रहे थे। आप लॉस में सप्लाई क्रिएट कर रहे थे, वो प्रॉफिट में डिमांड क्रिएट कर रहा था। उसने एक्चुअल में यहां पे क्या करा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। और प्रॉफिट बुकिंग जब करी तो इसी कैंडल में जब वॉल्यूम आया, अब जब उसने बाय करा तो डिमांड आई तो वो बेरिश कैंडल बुलिश में कन्वर्ट हो गई। और बुलिश में कन्वर्ट होगी तो आपको इस तरीके की कैंडल देखने को मिलेगी। बॉटम पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बट जब कैंडल फॉर्म हो चुकी है तब आपको पता चलेगा हाँ कुछ ना कुछ यहां पे हुआ है। बट थर्ड कैंडल भी कंफर्मेशन लेनी है और फोर्थ कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हो। एक डाउट और आना चाहिए आपके अंदर कि भैया हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत ऊपर बाय नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ऊपर बाय कर रहे हैं। अगर हम 215 पे बाय कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस 206 का हो, ऐसा भी हो सकता है 206 का हमारा स्टॉप लॉस हो और हम बाय जो कर रहे हैं वो 215 पे कर रहे हैं। भैया बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। हम तो इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे में 9 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि सेम डे में भी आपको 9 पॉइंट आराम से मिल जाए। डिपेंड करता है किस टाइमिंग पे अपनी पोजीशन बना रहे हो। और एक चीज और है दोस्तों, इंट्राडे वगैरह भी अगर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अगले दिन का रिस्क नहीं लेना। बट दोस्तों अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो अगले दिन का आप रिस्क ले सकते हैं, अगले दिन के लिए भी होल्डिंग कर सकते हैं। अगले डे हो सकता है कि आपको मार्केट खुलते ही आपको टारगेट आपको मिल जाए, और हो सकता है कि अगले दिन आपको इवनिंग में भी आपको इसका टारगेट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इतना रिस्क तो दोस्तों आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप यही सोचोगे कि मैं सिर्फ इंट्राडे का ट्रेडर हूं, मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूं, तो फिर इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, फिर 30 मिनट्स के चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स के चार्ट में 15 मिनट्स के चार्ट पे जाओगे तो इंट्राडे टारगेट मिल जाएंगे। अवर्ली चार्ट पे अगर आप काम करते हो तो हो सकता है कि सेम डे में भी आपको 9 पॉइंट मिल जाए, तो और ये भी हो सकता है कि अगले दिन आपको 9 पॉइंट मिले। बट आपको ट्रेड अपना बनाना है, कोई ट्रेड छोड़ना नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि इसका टाइम फ्रेम अलग है, नहीं है दोस्तों, आपको ट्रेड करना है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। क्यों, इंट्राडे में रिस्क नहीं होता, इंट्राडे में भी तो लॉस होता है ना। तो आप रिस्क ले रहे हो तो ये रिस्क आपको अगले दिन के लिए भी कैरी कर सकते हो। तो इसके लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स लिख लीजिए दोस्तों। पहला लॉजिक ये है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब आप बोलेंगे कि बार बार आप मुझे लॉजिक क्यों लिखवा रहे हो। मैं लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये चीज आपको याद रहे, आपको समझ में है। तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक नहीं समझोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझ सकते आप। तो पहला लॉजिक क्या है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको बॉटम पे एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी, बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। बुलिश कैंडल का लो बेरिश कैंडल से नीचे होना चाहिए, लोएस्ट लो बुलिश कैंडल का होना चाहिए, और बुलिश कैंडल का लो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, और कंफर्मेशन कैंडल के बाद अगली कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करती है, यानी कि फोर्थ कैंडल थर्ड का हाई ब्रेक करती है, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, इसका हाई ब्रेक करेगी तो आपको अपनी पोजीशन क्या बनानी है दोस्तों, बाय में बनानी है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सेकंड कैंडल के लो का दोस्तों होगा। और यहां पे आपको 1:1 का टारगेट, ये जो कि टेम्परेरी है, और मैं आपको परमानेंट टारगेट आगे बताऊंगा कि परमानेंट टारगेट बेसिकली इंडिकेटर के साथ कराऊंगा आपको जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक के साथ इंडिकेटर का यूज करके अपने प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं, यानी कि आपकी पोजीशन ऑपरेटर के साथ होगी। जहां तक ऑपरेटर राइट कर रहा है वहां तक आप राइट करिएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क इसमें उठाना पड़ेगा राइट करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कराऊंगा, और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अब मैं दोस्तों आपको बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है।
तो यहां पे हम देखेंगे कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, अप ट्रेंड। अब स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो 3 हफ्ते से चल रहा है, चाहे वो 1 महीने से चल रहा है, चाहे वो 10 दिन से चल रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उस अप ट्रेंड में कितनी कैंडल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए 500 का स्टॉक कितना चला गया, 550 तक चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे 500 का स्टॉक 550 तक चला गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तो कौन सी कैंडल मिलेगी दोस्तों, बुलिश कैंडल, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से ग्रेटर होती है, ऊपर होती है। इसके बाद एक दोस्तों बेरिश कैंडल मिलेगी और बेरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी को क्या करेगी, 100% तक क्या करेगी, कवर कर देगी। बेरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी को क्या करेगी, 100% तक क्या करेगी, कवर कर देगी। और इसमें आपको देखना है कि थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, बेरिश कैंडल होनी चाहिए। बेरिश एक कंफर्मेशन कैंडल है और बेरिश का लो ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं दोस्तों, सेल में। और स्टॉप लॉस क्या होगा, सेकंड कैंडल के हाई का। अब यहां पे भी वही साइकोलॉजी है कि ये बेरिश कैंडल पहले बुलिश थी, जैसे हमने डार्क क्राउड कवर में बताया था। डार्क क्राउड कवर में 50 to 70% तक कवर करता है, बट इस केस में बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल की बॉडी को 100% कवर कर सकती है या 100% से ज्यादा। इसके एग्जांपल भी अगर मैं आपको कराऊंगा तो बुलिश कैंडल इस तरीके से हो सकती है, बेरिश ऐसे हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ना 100% कवर करा। बुलिश मोरू बोजो हो सकती है, तो बेरिश इससे भी बड़ी कैंडल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना समझनी है चीज़ों को कि बेरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी को 100% कवर करेगी। साइज मैटर नहीं करता कैंडल का, किस कैंडल क्या है, डोजी है, कॉमन कैंडल है या फिर मोरूबुजू है, वो नहीं होने चाहिए। बस आपको क्या होनी चाहिए कि बेरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल को कन्वर्ट कर सकती है। बेरिश कैंडल मारूबुजू भी हो सकती है, बुलिश कैंडल भी मारूबुजू हो सकती है। कैंडल का साइज से मैटर नहीं करता, आपको मैटर ये करता है कि बेरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी को क्या 100% या 100% से ज़्यादा कवर कर रही है या नहीं कर रही। अब एक चीज़ और है, देखो अगर 100% नहीं कवर कर रही होती, 80% कवर कर रही होती तो वो डार्क क्राउड कवर हो जाती, 50% कवर कर रही होती तब भी वो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न होता, 100% से ज़्यादा कर रही होती या 100% कर रही होती तो वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि 50% से ज़्यादा जब भी कवर करेगा तो यानी कि कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बेरिश होगी, और बेरिश के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। अब जो सेल में पोजीशन बनेगी वो थर्ड कैंडल भी ब्रेक कर सकती है, फोर्थ भी कर सकती है, फिफ्थ भी कर सकती है। आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल में बना के अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। अब इसके आप लॉजिक लिख लीजिए दोस्तों, लॉजिक बहुत जरूरी है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। टॉप पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल की बॉडी को 100% या 100% से ज्यादा कवर कर सकती है। थर्ड कैंडल बेरिश होगी, बेरिश एक कंफर्मेशन कैंडल है, वो बेरिश का लो ब्रेक होने के बाद आप अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल में बना सकते हैं सेकंड कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे दोस्तों आप अपना प्रॉफिट राइड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसके एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ चार्ट पे देखिए। अब हम कोई भी एक रैंडमली चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी चार्ट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, चाहे वो डेली का लो, चाहे वो आवरली का लो, चाहे वो 30 मिनट्स का लो, मैटर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। देखो अभी देखो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में स्टॉक तेजी से गिरा था, भारतीय एयरटेल अभी तेजी से नीचे आया था। तो उसका रीजन क्या था, यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखाई रहा था, रैंडमली मेरे को दिख गया कि बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनी, और बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को 100% कवर करा, 100% नहीं 70% कवर करा, 50 to 70%। थर्ड कैंडल बेरिश थी और इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ से देखो दोस्तों कितनी तेजी से गिरा। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, अभी मैंने आपको पहले बताया था डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल को 100% कवर करती, बॉडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ शेडो की बात नहीं कर रहा, बॉडी, तो वो क्या होती, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाता। डार्क क्राउड कवर की वजह से भी तेजी से नीचे गिरा। तो ऐसे ही हमें दोस्तों चार्ट पे हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग की कुछ बैक टेस्टिंग करा देता हूं कि ये पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, और बहुत अच्छा आइडेंटिफाई होता है, ज़्यादातर चार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हैमर मिला में हम पुराने कैंडलस्टिक को नहीं भूलेंगे, देखो पुराना कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तब भी हम उस पर ट्रेड करेंगे या फिर हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब आपको बताएंगे, तो आपकी रिविजन आपकी होती रहे। डाउन ट्रेंड आया, हैमर बना, हैमर के बाद बुलिश कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर है। कुछ भूलना नहीं है कि अब ऐसा हो कि मैं नई चीज़ सीख रहा हूं तो पुरानी भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। नई चीज़ भी सीखनी है, पुरानी भी साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि मार्केट में दोनों काम करती है। यहाँ पे देखते हैं कहीं कुछ देखने को मिला है या नहीं मिला। हम जो भी करेंगे यहाँ पे ये देखिए ये हमें मिल गया। अब ट्रेंड देखिए, अब ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, बॉटम ये है, टॉप ये है, 20 कैंडल्स होंगी, यहाँ पे आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं।
ये देखिए बुलिश कैंडल है, बुलिश के बाद एक बीरिश कैंडल बनी, बीरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को क्या करा, कवर कर दिया 100%। ये देख रहे हैं आप, बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल, बीरिश की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को क्या करा, 100% कवर करा। थर्ड कैंडल क्या है, बेरिश, बेरिश से क्या है, कंफर्मेशन कैंडल, और बेरिश का यहां पे लो ब्रेक हुआ है, देखो दोस्तों यहां ब्रेक हुआ है, और आप यहां पे जैसे लो ब्रेक होता है इसके हाई पे आप क्या करो, स्टॉप लॉस लगाओ, आप ट्रेड ले लो, और उसके बाद देखो दोस्तों कितनी तेजी से स्टॉक नीचे आया। ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये आपका बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसके अलावा और देखते हैं हम, ये देखो टॉप पे क्या मिला हमें, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा पैटर्न है तो आपको पता होना चाहिए, ये है शूटिंग स्टार। रिवीजन हमें करनी पड़ेगी दोस्तों इसमें। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। नेक्स्ट कैंडल क्या है, बीरिश है, और बीरिश के बाद स्टॉक तेजी से नीचे आया। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हैमर मिल जाए, कोई शूटिंग स्टार मिल जाए, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, इवनिंग स्टार मिल जाए, पियर्सिंग मिल जाए, डार्क क्राउड कवर मिल जाए, हैंगिंग मैन मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, एंगल्फिंग मिल जाए, बेरिश एंगल्फिंग मिल जाए, कोई भी मिलेगा तो आपको ट्रेड करना ही है। अब आपके पास इतने सारे हथियार है, इतने सारे पैटर्न्स आपके पास, अभी तो दोस्तों हमने स्टार्ट किए, अभी तो बहुत कुछ है आगे, तो यहाँ पे ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जब हम पैटर्न करेंगे, जब हम इंडिकेटर करेंगे, जब हम आपको थ्योरीज कराएंगे, तो उसके बाद तो दोस्तों आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं कोई कुछ देखने को मिला। अब मैंने जैसे वर्ली चार्ट देखा तो मैं क्या करता हूँ, डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, हो सकता है डेली में कुछ देखने को मिल जाए। तो डेली चार्ट पे हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम रैंडमली चेक कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली हमें ऊपर शूटिंग स्टार मिला है। शूटिंग स्टार के बाद अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें कुछ पैटर्न अभी नहीं देखने को मिल रहा। इधर देखिए यहाँ पे नहीं मिला। हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। हमने बायोकॉन का स्टॉक देख लिया। हम क्या करते हैं, पहले वर्ली से स्टार्ट करते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में कुछ पैटर्न देखने को मिला या नहीं मिला। मिल गया दोस्तों, ये देखिए ये बुलिश कैंडल है, बुलिश के साथ एक बेरिश कैंडल बनी, अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, पूरा कवर करा। देखो बुलिश कैंडल की बॉडी ने बेरिश कैंडल की बॉडी को क्या करा है, पूरा कवर करा है। थर्ड कैंडल भी क्या है, इसमें बेरिश है, वो बेरिश का लो ब्रेक हुआ। अब देखो प्राइस तेजी से नीचे गिरा। और भी मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे, इसमें देखते रहिए, मैं आपको बताता रहता हूँ इसमें। ये देखो दोस्तों हमें शूटिंग स्टार मिला, यहाँ हमें हैमर मिला, हैमर ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करा और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार ने कन्वर्ट करा। तो हमें पुराने पैटर्न्स को भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे हम देखते रहेंगे दोस्तों, इसमें देखते रहेंगे कि कहीं कुछ मिला या नहीं मिला, क्योंकि हमें प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग जब हम करेंगे तो हम इतने ऐसे ही करेंगे। जब आपको बैक टेस्टिंग करोगे आप, अब मान लो आप ये कोर्स ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो उसे, बट बैक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे पैटर्न मिला, कहाँ पे पैटर्न बना, फिर क्या ट्रेड लिया, और उसको एक एक्सेल शीट भी मेंटेन करना, अपनी एक्सेल शीट या फिर आप नोटबुक पे आप उसे लिखना कि पैटर्न जब बना था तब हमने ट्रेड लिया था तो उसमें एक्यूरेसी कितनी आई थी। अब ये देखिए दोस्तों, डाउन ट्रेंड है, बेरिश के साथ एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल की बॉडी ने उसको 70% तक कवर करा, और थर्ड कैंडल क्या बनी, बुलिश, और इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में देखिए बेरिश के साथ एक बुलिश बनी है, बुलिश का लो बेरिश से नीचे है, थर्ड कैंडल बुलिश बनी है, और इसके बाद ये प्राइस तेजी से ऊपर चला गया। ये है पियर्सिंग पैटर्न, और ये बुलिश कैंडल से 100% कवर कर देती तो क्या हो जाता है, ये बुलिश एंगल्फिंग हो जाता। तो यहाँ पे हमें अगर हम देखो, अब हम यहाँ देखो, ये हमें हैमर मिला है, डाउन ट्रेंड में हैमर, नेक्स्ट बुलिश, और बुलिश का हाई ब्रेक हुआ यहाँ से तेजी से ऊपर। बट अभी जो हमने आपको पढ़ाया है वो है एंगल्फिंग। अब हम एंगल्फिंग ढूंढते हैं, एंगल्फिंग कहीं मिला या नहीं, और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर आप चार्ट पे देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलता रहेगा। तो हम अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला या नहीं इसमें।